बोर्ड के क्लास 8 का जिसको तीसरा चैप्टर में दिक्कत होता है आकृति समझने में या फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में, वो इसके लिए वो वीडियो है। जो इसको अच्छा से देख लेगा समझ लेगा उसको कोई भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है कि सरल एवं बंद आकृति, ये प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, इसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। पहला है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, पूछ रहा है कि सरल एवं बंद आकृति, दो तरह का चीज पूछ रहा है, एक सरल और दूसरा बंद आकृति क्या होता है। अब बोल रहा है कि उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को भी समझा और फिर उसका उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और उनका गुण लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरल आकृति किसको कहते हैं, सरल आकृति, और उसके बाद पता होना चाहिए बंद आकृति किसको कहते हैं, तभी ना दोनों मिला करके बनेगा सरल एवं बंद आकृति। तो सबसे पहले समझिए सरल आकृति किसको कहते हैं, सरल आकृति। तो देखिए कुछ भी हम जैसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ऐसे 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 कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, स्वयं को अगर वो नहीं कट कर रहा है तो वो कैसा आकृति होगा, सरल आकृति। सरल आकृति में बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई भी आकृति स्वयं को कट नहीं कर रहा है, जैसे कि ये सब स्वयं को कहीं पे कट कर रहा है नहीं, लेकिन यहीं पे ये स्वयं को कट कर रहा है, तो ये सरल आकृति नहीं। ये तो मतलब कि एक आकृति नहीं, मतलब एक मतलब क्या होता है, जैसे कि आकृति होता है ना, एक गुण वाला आकृति तो नहीं है लेकिन आकृति तो है ना। तो ये जो है सरल आकृति है क्योंकि स्वयं को कहीं पे कट नहीं कर रहा है। पहले अभी सरल आकृति समझिए फिर बंद समझाएंगे। तो ये सब जितना भी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सब तो सरल आकृति है, लेकिन ये खुद को, बस ये याद रखना, ये खुद को कट करेगा तो सरल आकृति नहीं होगा। खुद को कहीं पे कट नहीं करना चाहिए, अगर खुद को कट कर रहा है तो सरल आकृति नहीं होगा। जैसे ये बनाए तो ये खुद को तो कहीं पे नहीं ना कट कर रहा है, खुद को कहीं पे कट कर रहा है, अगर यही ऐसे जा करके ऐसे चल जाता तब ये खुद को कट करता, लेकिन यहाँ पे ये खुद को कट नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा सरल आकृति, लेकिन ये सरल आकृति नहीं होगा। समझ में आया। देखिए सिंपल सा एक ही पॉइंट है कि अगर कोई आकृति स्वयं को कट कर रहा है तो वो सरल आकृति नहीं होगा, और स्वयं को नहीं कट कर रहा है तो वो सरल आकृति होगा। जैसे कि अगर ऐसे पार दिए तो ये स्वयं को कहीं पे कट नहीं कर रहा है तो ये सरल आकृति होगा, और अगर हम ऐसे पार दिए तो ये स्वयं को कट कर रहा है यहाँ पे तो ये सरल आकृति नहीं होगा। फिर जैसे कि एक वृत्त पार दिए तो वृत्त पार दिए तो ये कहीं पे कट कर रहा है, स्वयं को नहीं कर रहा है तो ये सरल आकृति होगा। और स्वयं को कट करता अगर ऐसे वृत्त ऐसे वो कर देते तो ये यहाँ पे देखिए कट कर रहा है तो ये सरल आकृति नहीं होगा। तो सरल आकृति समझ में अगर आ गया होगा कि स्वयं को अगर कहीं पे कट कर रहा है तो सरल आकृति नहीं होगा, नहीं कट कर रहा है तो सरल आकृति होगा। फिर है बंद आकृति। तो बंद आकृति तो एकदम सिंपल सा बात है, बंद आकृति कि जो बंद है उसे बंद आकृति कहेंगे। जैसे ये बंद है तो बंद आकृति, 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 ये बंद है तो बंद आकृति। जो बंद है वो बंद आकृति, खुला हुआ है तो ये बंद आकृति नहीं है, खुला आकृति है, बंद आकृति नहीं है। इतना जानना है कि ये बंद आकृति नहीं है। जैसे ये खुला हुआ है तो ये बंद आकृति नहीं है, जैसे ये खुला हुआ है, यहाँ पे इतना सा खुला हुआ है, खुला हुआ तो ये बंद आकृति नहीं है। तो बंद आकृति समझना तो बहुत आसान है कि जो बंद है वो बंद आकृति, और सरल आकृति में क्या समझना है कि जो स्वयं को कट नहीं कर रहा है कहीं पे उसको कहेंगे सरल आकृति। अब देखिए दोनों को कंबाइंड एक में कर दिया है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होता है, मतलब सरल भी आकृति भी होना चाहिए, सरल नहीं होना चाहिए, सरल सरल भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए, सरल आकृति भी होना चाहिए और बंद आकृति भी होना चाहिए। तो देखिए तो दोनों का जो गुण होता है वही लिखेंगे बस। जैसे कि बंद आकृति में क्या होना चाहिए, तो बंद में होना चाहिए कि चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ठीक है, तो बंद हो जाएगा। फिर सरल आकृति, तो सरल आकृति में क्या होना चाहिए कि वो जो है स्वयं को कहीं पे कट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये तो अलग अलग बताएं कि बंद आकृति तो बंद रहेगा तो बंद, सरल आकृति जो स्वयं को नहीं कट कर रहा है तो हो जाएगा सरल। लेकिन अगर बोल देगा बंद एवं सरल आकृति या फिर सरल एवं बंद आकृति तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा, देखिए इसको देखेंगे। अब ये बंद है, कहीं से खुला हुआ है नहीं, कहीं से खुला हुआ नहीं है, बंद है हाँ तो बंद आकृति हो जाएगा। फिर सरल आकृति देखते हैं, तो ये सरल आकृति है, हाँ है। काहे सरल आकृति है, काहे कि ये स्वयं को कहीं पे कट नहीं कर रहा है। जैसे एक और उदाहरण ये ले लिया, तो अब बताइए ये है बंद और सरल आकृति,
हाँ है बंद आकृति, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, ये तो पता चल गया। सरल आकृति स्वयं को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये नहीं सोचना है कि जैसे वृत्त बनाए तो ये तो ऐसे कट करके जा रहा है, कट कहाँ कर रहा है, तो एक लाइन दूसरी लाइन पे खुद जा करके टच हो रहा है सिर्फ ना। देखिए जैसे एक वृत्त बनाते हैं तो एक लाइन दूसरी लाइन को सिर्फ यहाँ पे जा करके ऐसे टच होता है, सिर्फ कट नहीं ना करता है। तो कट नहीं कर रहा है तो सरल आकृति होगा। और वही यहाँ पे ऐसे करके कट करके चल जाता तो ये सरल आकृति नहीं होता। तो सरल बंद दोनों का एग्जाम्पल अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो ये देखिए क्या है, सरल एवं बंद है, ये क्या है, सरल एवं बंद। तो इसका जो डेफिनेशन आप खुद से सोच सकते हैं कि वे आकृतियां जो स्वयं को नहीं काटती हो, देखिए लिख देते हैं, वे आकृति जो स्वयं को नहीं काटती हो, स्वयं को नहीं काटती हो तो सरल हो जाएगा, और बंद भी चाहिए तो क्या लिखेंगे, वे आकृति जो स्वयं को नहीं काटती हो तथा हो तथा सब तरफ से बंद हो, उसे उसे क्या कहेंगे, सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। देखिए तो जो समझाए थे उसी पे इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, सोच करके लिख दिए, लेकिन खुद से भी क्या होना चाहिए, जो चारों तरफ से बंद होना चाहिए और जो स्वयं को कहीं पे नहीं काटता हो उसे सरल एवं बंद आकृति करते हैं। दोनों का सिर्फ वही गुण लिखा हुआ है कि वे आकृति जो स्वयं को नहीं काट करती हो तो सरल हो जाएगा, और फिर क्या बंद भी होना चाहिए, तो बंद होना चाहिए तो बंद हो जाएगा। तो बंद आकृति, सरल एवं बंद आकृति को सिंपल ऐसे समझना है, वे आकृति जो स्वयं को कहीं पे नहीं काटती हो और सब तरफ से बंद हो, किधरों से खुलल नहीं हो, समझ रहे हो, कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, तो उसको सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे ये पार लिए, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, तो ये त्रिभुज है, कै भुजा है, तीन भुजा, तो त्रिभुज ऐसे भी पता होगा कि त्रिभुज। अब त्रिभुज तो है, लेकिन एक बात बताइए, ये कहीं से भी खुला हुआ है, नहीं है, चारों तरफ से बंद है तो बंद आकृति, और कहीं पे भी स्वयं को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं पे भी स्वयं को कट नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा सरल एवं बंद आकृति, सरल भी हो जाएगा बंद भी हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज। फिर एक चतुर्भुज ले लेते हैं। अब बताइए ये चतुर्भुज जो बनाए हैं, ये कहीं पे भी स्वयं को कट कर रहा है, नहीं तो सरल भी हो जाएगा, अब बंद है चारों तरफ से बंद। फिर एक और ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, वृत्त। अब ये वृत्त जो है अच्छा से गोल पूरा नहीं बना है, लेकिन वृत्त तो है, इतना समझिए। तो ये वृत्त जो है ये क्या है, चारों तरफ से बंद है, स्वयं को कहीं पे कट भी नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, सरल एवं बंद आकृति। फिर एक होता है पंचभुज, जिसका 5 भुजा हो उसको पंचभुज, जिसका 10 भुजा हो उसको दशानन, नहीं जिसका 10 सिर हो उसको दशानन, जिसका 10 आनन हो। और ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसका कितना भुजा है, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज हो गया। तो जिसका 3 भुजा हो, त्रिभुज चारों तरफ से बंद है, तो बंद आकृति सरल आकृति, बंद आकृति सरल आकृति, बंद आकृति। आकृति क्या होता है जो भी बता दिए, उसका उदाहरण भी दे दिए, अब बोल रहा है उनके गुण को लिखें। तो देखिए गुण क्या क्या होगा जो बता लिख देना है। तो गुण यही होगा उसका प्रॉपर्टी, जिसके जिसके कारण वह चीज हो रहा है वही उसका गुण होगा। जैसे कि सरल आकृति है, तो सरल आकृति होने के लिए क्या गुण चाहिए, तो गुण यही चाहिए कि वह रेखा, मतलब जो स्वयं को नहीं काटती हो, रेखा खंड जो है वो स्वयं को नहीं काटती हो, तो वैसी आकृति जो स्वयं, लिख देंगे, वे आकृति जो स्वयं को नहीं काटती हो। ये तो पहला बात हो गया कि वे आकृति जो स्वयं को नहीं काटती उसको कौन सी कहेंगे, सरल आकृति। लेकिन दोनों का गुण लिखना है, सरल एवं बंद। तो बंद आकृति की क्या आप सोच सकते हैं, बंद आकृति का, तो बंद आकृति का वही सोच सकते हैं कि जो वैसी आकृति जो सब तरफ से बंद हो, वे आकृति जो
चारों तरफ से बंद हो। वे आकृति जो चारों तरफ से बंद हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे बंद आकृति। वे आकृति जो स्वयं को नहीं काटता हो उसको सरल आकृति। तो सरल बंद का ये हो गया उसका डेफिनेशन, ये हो गया उदाहरण, और ये हो गया गुण। प्रश्न दूसरा में देखिए दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में बहुत सारा, मतलब ये 4 गो आकृति दिया गया है और चारों में आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा सरल आकृति है, कौन सा खुला हुआ आकृति है, कौन सा बंद आकृति है, और कौन सा उत्तल और अवतल है। तो उत्तल और अवतल देखिए सिंपल हम पहचान सकते हैं। उत्तल, उत्तल पढ़िए तो आपका जगह ठाल लगी उठल। तो उत्तल आकृति उसको कहेंगे जो कहीं से थोड़ा सा उठा हुआ है, समझ रहे बात को। और अवतल आकृति उसको कहेंगे जो कहीं से धसा हुआ। ये उत्तल अवतल जो है आपको आगे भी पढ़ना होगा फिजिक्स में, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो उत्तल मतलब याद रखिएगा उठा हुआ, अवतल मतलब याद रखिएगा धसा हुआ। खाली उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ, तो अवतल मतलब धसा हुआ। तो यही 2 3 4 चीज बताना कि कौन सा है सरल आकृति, कौन सा बंद है। तो देखिए सरल आकृति के बारे में बताए थे कि जो जिसमें 2 रेखाखंड कहीं पे नहीं कट कर रहा है उसे सरल आकृति कहते हैं। तो ये देखिए ये सरल आकृति है, तो हाँ ये सरल आकृति है। क्यों है, क्योंकि कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा। फिर ये खुला आकृति है, बंद आकृति है। तो देखिए कहीं पे खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है, तो ये कौन सा आकृति है, बंद आकृति। या फिर इसको क्या बोलेंगे, सरल एवं बंद आकृति एक ही में लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अलग अलग लिखिए। फिर और क्या है वो, और को आप पूछ रहा है उत्तल और अवतल। तो ये उत्तल है या अवतल, देखिए यहाँ पे उठा हुआ है थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा उत्तल। उत्तल अवतल इतना जरूरी अभी इसके लिए नहीं है। उत्तल अवतल में अगर कंफ्यूज भी हो जाएगा कि इसमें देखिए धसा हुआ है, इधर उठल है, लेकिन ये है कौन, अवतल आकृति, लेकिन बोलिएगा ये उठल है, नहीं ये धसा हुआ देखा जाएगा। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, कि सरल आकृति है कि बंद आकृति है कि खुला आकृति है। तो ये देखिए कौन सा आकृति है, तो ये उत्तल आकृति है। फिर देखिए इसमें आ जाते हैं, तो ये समझ में आ गया कौन कौन सा है, सरल आकृति है, बंद आकृति और उत्तल आकृति है। फिर ये देखिए ये कहीं पे कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो ये तो सरल आकृति हो गया। फिर देखिए ये कहीं पे कट नहीं रहा था तो सरल हो गया, कहीं पे मतलब खुला हुआ है या बंद है, तो खुला है, तो ये हो जाएगा खुला आकृति। खुला हुआ है तो खुला आकृति, बंद रहा था तो बंद आकृति। तो ये हो गया सरल आकृति और ये हो गया खुला आकृति। अब ये देखिए ये सरल आकृति है, कट कर रहा है, सरल आकृति नहीं है। बंद आकृति है, बंद आकृति नहीं है क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है। तो ये कौन सा आकृति हो गया, तो ये खुला आकृति हो गया। सरल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, इसी की वजह से सरल आकृति नहीं है, खुला आकृति है। फिर एक चीज और को ये है, तो ये देखिए ये सरल आकृति है, एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सरल आकृति होगा। फिर देखिए तो कहीं पे खुला हुआ है, नहीं खुला, तो क्या हो जाएगा, बंद आकृति हो जाएगा। बस यही समझना है। अच्छा फिर ये क्या है, धसा हुआ है, तो ये अवतल आकृति हो जाएगा। तो बस यही चीज, 2 चीज आपको 3 चीज मेन रूप से समझना है कि कौन सा खुला आकृति है, कौन सा बंद आकृति है, और कौन सा सरल आकृति है। तो देखिए जो खुला हुआ कहीं पे भी आकृति, कहीं से भी खुला हुआ है तो खुला आकृति हो जाएगा। कहीं से भी बंद है, मतलब कि कहीं पे भी कट कर रहा है, तो कट कर रहा है तो सरल आकृति नहीं होगा। नहीं कट कर रहा है तो सरल आकृति होगा, नहीं कट कर रहा है सरल आकृति होगा, कट कर रहा है सरल आकृति नहीं होगा। और बंद आकृति, बंद है चारों तरफ से तो बंद आकृति, खुला रहेगा तो खुला आकृति, सिंपल सा बात है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि ये जो दिया हुआ है बहुभुज, इसका नाम क्या है। देखिए जैसे ई दिया हुआ है तो 1 2 3 भुजा, तो क्या हो गया, त्रिभुज। वैसा ही इसमें कई भुजा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। तो 6 भुज तो नहीं ना लिखेंगे, 6 को लिखते हैं षट भुज। तो इसका नाम क्या हो गया था, इसका नाम हो गया षटभुज। अब वो पूछ रहा है कि संभावित विकर्ण खींचिए, तो जितना भी इसमें विकर्ण खिंचा सकता है, कई को खिंचा सकता है, जय को खींचना है। तो देखिए सिंपल कई को खिंचाता है, जो खिंचाते हैं काउंट करते जाना है भी साथ में, तो फिर भुला जाएगा। देखिए यहाँ से पहले ए को खिंचाएगा, ए डी, क्या खिंचाए लिखते जाते हैं, ए डी एक विकर्ण, फिर ए ई और ए सी, क्या खिंचाया, ए ई और ए सी, ये सब क्या खिंचा रहा है, ये सब विकर्ण ही खिंचा रहा है ना।
फिर देखिए, फिर इधर से आते हैं, इधर से फिर देखिए क्या खींच सकते हैं, तो इधर से खींच सकते हैं डी एफ और डीबी, डीएफ और डीबी, डीएफ और डीबी खींचा गया। अब और कहां से खींच सकते हैं, तो और खींच सकते हैं एफ बी और ईसी, एफ बी, एफ बी, और कौन सा खींचे हैं, ईसी, ईसी। और कहीं से खींच सकते हैं, इधर से हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया, हाँ और खींच सकते हैं। और एक देखिए एफ सी, एफ सी खींच सकते हैं, एफ सी, एफ सी लिख दीजिएगा, एफ सी। फिर एगो खींच सकते हैं ई बी, ई बी। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है नहीं समझ में आया, लेकिन यहाँ पे तो समझ में आएगा। एडी एगो खिंचाया है यानी एडी, एई खिंचाया है एई, फिर एसी खिंचाया है एसी, फिर डीएफ खिंचाया है डीएफ, फिर डीबी तो डीबी, फिर एफबी तो एफ कहाँ है, तो एफ बी, फिर ईसी तो ईसी, फिर एफ सी तो एफ से सी तक, फिर ईबी तो ई से बी तक। यानी कई वो खिंचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें कुल विकर्ण कितना खींच सकते हैं, तो कुल विकर्ण इसमें 9 खींच सकते हैं। देखिए 9 से ज्यादा अब नहीं खींचा सकता, हम जितना खींच दिए हैं ये संभावित, जितना संभावना था उतना कर दिए, इससे अब ज्यादा नहीं आप विकर्ण खींच सकते हैं, इतना ही विकर्ण खींचा सकता है। ये सबका नाम भी लिखा हुआ है, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें देख करके आप खुद कर सकते हैं, खुद इसको ट्राई कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। खुद आप जो जो लिखा हुआ पहले आप खुद बनाइएगा, देखिएगा कितना खींच सकते हैं। दिक्कत हो रहा है तो फिर इसमें देखिएगा क्या क्या है, आराम से। ये इसी है, अच्छा से लिखते हैं ई और सी। बस 4 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी है, बहुत ही हल्का, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है वो समझना है। गया लिखा हुआ है कि नीचे कुछ कारें खड़ी है, बीच के चौकार आयताकार मैदान में, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बहिर्भाग में है। देखिए तो दो ही चीज ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है कि अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या, ठीक है, कि और फिर बहिर्भाग में, बहिर्भाग ही ना पूछ रहा है, बहिर्भाग, बहिर्भाग में कारों की संख्या। देखिए तो बहुत इजी है। अभ्यंतर मतलब समझना है कि अभ्यंतर मतलब होता है कोई चीज के अंदर, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसके अंदर, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुभुज जो मैदान है इसके अंदर, तो इसके अंदर कितना कार है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार है। अभ्यंतर भाग में कई गो है, तो 5 गो है। फिर बहिर्भाग, तो बहिर्भाग यानी बाहर, तो बाहर में जो जिस चीज के बहिर्भाग पूछ रहा है, तो किसका बहिर्भाग पूछ रहा है, मैदान, तो मैदान के बहिर्भाग में कई गो है, तो 1 2 3, 3 गो बन गया। अभ्यंतर मतलब अंदर, बहिर्भाग मतलब बाहर।